जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग चौथे अध्याय में 16 श्लोक तक सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण कर्म के विषय में विशेष रूप से अब बतलाने लगे हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय को लेकर बड़े बड़े बुद्धिमान भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें इस विषय को समझा कर बताऊंगा। 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मणि ही बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मण, अकर्मणि च बोद्धव्यम, गहना कर्मणः गति। कहते हैं कि कर्म के विषय को भी जानना चाहिए, विकर्म के स्वरूप को भी जानना चाहिए और अकर्म के स्वरूप को भी जानना चाहिए। कहते हैं कि यह कर्मणा ही, कहते हैं कर्म की जो गति है वो बड़ा ही गहन है। इसलिए कर्म के विषय में अच्छी प्रकार से जानना चाहिए। अर्जुन से कहते हैं कर्म की गति न्यारी, संतो कर्म की गति न्यारी। कर्म करने के पहले उसकी सावधानियों के विषय में ज़रूर सोच लेना चाहिए और उसकी विशेषताओं के विषय में भी ज़रूर सोच लेना चाहिए। तभी ही एक कर्म या 2 कर्म 10 कर्म कीजिए, लेकिन समझ कर ही कर्म को करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इस विषय पे कहते हैं कि कर्म की गति बड़ा ही गहन है। इस प्रकार कहते हैं कर्मणि, कहते हैं कि कर्म के विषय में तो हम लोग अच्छी प्रकार 3 अध्याय से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि कर्म आराधना की क्रिया ही सिर्फ कर्म है। उसके अलावा जो कुछ भी होता है वह लोक बंधन तैयार करता है और हम अपने जीवन यापन के लिए वह कर्म करते हैं। वह कर्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए नहीं होता है। आराधना की क्रिया ही, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। उसके अलावा जो कुछ भी होता है वह लोक बंधन है। इसलिए कर्म के विषय में अच्छी प्रकार से समझना चाहिए। अब कहते हैं विकर्म के स्वरूप को जानना चाहिए। विकर्म, बी कर्म, बी उपसर्ग है, विशेषता का द्योतक है। कहते हैं कि जो आप्त पुरुषों के द्वारा कर्म होता है, जो आत्म तृप्त है उसके द्वारा वह कर्म होता है, जो आत्मा में रमण करता है उसके द्वारा वह कर्म होता है। वह सभी कर्मों को आराधना स्वरूप समझकर कर्म करता है। कर्तव्य कर्म को करते हुए जीवन यापन करता है और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए रात दिन परमात्मा में ही रमण करता है और समस्त कर्मों को करते हुए अपना जीवन जीता है। उसे विकर्म कहते हैं। यह सबसे ऊंचे स्तर का कर्म है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण विकर्मण कहते हैं, बोद्धव्यम च विकर्मण। अगले श्लोक में अकर्म के विषय में कहते हैं कर्मणि अकर्मः यः पश्येत, अकर्मणि च कर्मः यः सह बुद्धिमान मनुष्यसु युक्तः कृत्स कर्म कृत। कहते हैं कि कर्म में जो अकर्म देखता है और अकर्म में जो कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान पुरुष है। अर्थात कर्म जो करता है उसमें अपने आप को कर्ता नहीं मानता। गुण की अवस्था ही हमसे करा रही है यह वह मानता है। और जो आराधना की क्रिया भी करता है तो इष्ट के द्वारा मैं संचालित हूँ यह समझता है। तब जानना चाहिए कि जो कर्म कर रहा है, धारावाहिक रूप से जो कर्म कर रहा है वह कर्म सही दिशा में जा रहा है। वह मनुष्यों में बुद्धिमान पुरुष है। जैसे खेत जोतने में हल का भार सारा बैल पर होता है
और जुताई की देन हलवाहे की होती है। ठीक उसी प्रकार साधनावस्था में साधक ही सारा साधना करने में श्रम करता है और साधना की देन वह यह मानता है कि यह इष्ट की देन है, इष्ट हमसे करवा रहे हैं, तब ये अकर्म कहलाता है। इसे अकर्म कहते हैं। कर्म को करता है लेकिन वह अकर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें वह अपने आप को अकर्ता ही मानता है। मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, वह ऐसा मान लेता है, उसे कहते हैं यह अकर्म है। अगले श्लोक में कहते हैं यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडित बुधा। कहते हैं जो समस्त संपूर्ण कर्म बिना कामना और संकल्प के होता है, समस्त भोगों में आसक्ति रहित होकर करता है, वह ज्ञान रूपी अग्नि में संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। उसे ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। वह पंडित है, वह उसके अंतःकरण में वो ज्ञान वह प्राप्त कर लिया है कि जो कुछ भी कर्म हो रहा है उसके पीछे इष्ट की प्रेरणा है और वह समस्त भोगों में आसक्त नहीं होता है और कामनाओं में आसक्त नहीं होता है, वह पंडित कहलाता है। उसे ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। इस प्रकार कैसा होता है उसका रहन सहन भगवान श्री कृष्ण यहाँ बतलाते हैं कि वह कैसा होता है। तो कहते हैं त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्त निराश्रय कर्मणि अभिप्रवृत्त अभि नैव किंचित करोति स। कहते हैं वह कर्म फल को सर्वथा त्याग देता है, न उसकी कर्म में आसक्ति होती है न उसके फल में आसक्ति है। नित्य तृप्त, वह परमात्मा में नित्य तृप्त रहता है, वह संसार के आश्रय से रहित होता है और वह यह मान लेता है नैव किंचित करोति स, मैं किंचित मात्र भी कुछ भी नहीं करता हूँ। और वह धारावाहिक रूप से कर्म को करते जाता है और अपने आप को उसमें अकर्ता देखता है। उसकी रहनी ऐसी होती है, उसका रहन सहन ऐसा होता है। अगले श्लोक में कहते हैं निराशीयत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आप्नोति किल्बिषम्। कहते हैं आशा रहित, ममता रहित होकर और चित्त में रमण करते रहता है, संतुष्ट रहता है, वह सुखी रहता है और सभी भोगों की आसक्ति को त्याग देता है। शरीरम केवलम कर्म, वह शरीर के जीवन यापन के लिए केवल कर्म करता है। न आप्नोति किल्बिषम्, वह पाप को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वह कर्म में अकर्ता देखता है। वह यह मान लेता है और न उसे फल में कोई चाहत होती है और कर्म न करने की अश्रद्धा भी नहीं होती है, इसलिए वह पाप को प्राप्त नहीं होता है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सर समसिद्धौ असिद्धौ च कृत्वा अपि न निबध्यते। कहते हैं बिना इच्छा के जो कुछ मिल जाता है उसमें वह संतुष्ट रहता है, इससे ज़्यादा लाभ के लिए वह अपने आप को व्यग्र नहीं करता है। हर्ष शोक आदि द्वंद्व
से परे होता है और किसी भी भोग में उसकी आसक्ति नहीं होती है। वह किसी से ईर्ष्या भी नहीं करता है। वह सिद्धि और असिद्धि में समभाव वाला होता है। इसलिए वह बंधन तैयार नहीं करता है अपने आप को। इसी जीवन में, इसी संसार में वह भी रहता है, लेकिन उसके जीवन का रहनी ऐसा होता है, इसलिए वह लोक बंधन में नहीं बंधता है। वह अपने आप के लिए बंधन तैयार नहीं करता है। वह सदा ही मुक्त ही रहता है। सभी कर्मों को करते हुए वह सुख दुख लाभ हानि वगैरह जो भी है उसमें वह नहीं पड़ता है। बस जो कुछ भी मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि वह बंधन में नहीं बंधता है। वह सभी कुछ भगवान की इच्छा से करने की इच्छा रखता है। इच्छा माया, इच्छा काया, तो यह दोनों में वह नहीं फंसता है। वह भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देता है। इसलिए वह संतुष्ट होकर अपने जीवन यापन को बड़ा ही सुरक्षित महसूस करता है और अपने पीछे वालों के लिए भी जो भी कर्म करता है वो करता है। हालांकि उसके करने और न करने में हम लोग पीछे सुन चुके हैं कि वह करे या न करे कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन देखा देखी पीछे वाले भी कर्म न करेंगे तो इसका दोष उस महापुरुष पर जाएगा। इसलिए वह कर्म करता है, लेकिन वह बंधन तैयार नहीं करता है। इस प्रकार का उसका रहनी होता है। इसकी रहनी से हम लोग सीख लें और गीता का ज्ञान प्राप्त करते रहें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।